अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे 9 फिजिक्स के पास पेपर्स को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए पहला सवाल हम यहाँ जो सॉल्व करने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपको याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ समझाने से पहले, कि जब भी कोई एक वेक्टर होता है ना, वो से सुनिएगा। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स है हमारे पास, ठीक है। अब ये फोर्स जो है, ये फोर्स हमारा देखो, ये एक्स एक्सिस है, आगे की तरफ जा रही है, ये वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आगे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ, तो आपका आंसर होगा कि ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। तो इसका मतलब इसका कितना हिस्सा आगे की तरफ जा रहा है, जितना हिस्सा इसका, इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। भाई देखो, ये फोर्स आगे भी जा रही है और ये फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रही है। अब कितनी आगे जा रही है, कितनी ऊपर जा रही है, तो इसका हल यही है कि इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी दो हिस्सों में तोड़ा जाए, यहाँ से यहाँ, यानी इसको हम कहते हैं एफ एक्स। ये इतना आगे जा रही है और कितना ऊपर जा रही है, ये हो गया, ये इतना ऊपर जा रही है, उसे कह रहे हैं एफ वाई। तो ये दोनों इसके क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एफ एक्स और एफ वाई। अब एफ एक्स हमारे पास बराबर होता है एफ कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, और एफ वाई हमारे पास बराबर है एफ साइन थीटा, एक फॉर्मूला ये रखना है। यानी कितना ऊपर जा रही है, ये एफ वाई बराबर था एफ साइन थीटा, ये डेरिवेशन में हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, और कितना आगे की तरफ जा रही है, इसका फॉर्मूला है एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के। ये दो फॉर्मूला याद रखें, पूरी न्यूमेरिकल इसी पे बेस है। 2024 और 2021 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। अ मैन इज पुशिंग अ ट्रॉली फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक आदमी है, ट्रॉली को धक्का दे रहा है, ठीक है। ट्रॉली को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, कितना, 100 न्यूटन के साथ, और जमीन के मुकाबले में जो एंगल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के मुकाबले में, अगर मैं यहाँ थोड़ा डायग्राम के साथ बताऊं, तो ग्राउंड के मुकाबले में ये ट्रॉली थी, ट्रॉली को धक्का दे रहा था इस तरह। ग्राउंड के मुकाबले में इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री बन रहा है। ग्राउंड के मुकाबले में एंगल बन रहा है वो कितना, 60 डिग्री बन रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। कितनी फोर्स वो आगे की तरफ लगा रहा है और कितनी फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, हमें वो बताना है। कितनी फोर्स वो आगे की तरफ लगा रहा है और कितनी फोर्स क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ लगाना है, वो बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स है 100 न्यूटन, एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, हमें बताना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा। अब कैलकुलेटर में आपके पास, वैसे तो पेपर में इस तरह दे दिया जाता है कि कॉस 60 बराबर है 0.5 के, साइन 60 बराबर 0.8 के, 88 के, ये बाकायदा जो है वो दिया हुआ होता है इसमें। नहीं तो फिर बाकायदा कैलकुलेटर से अगर आप निकालते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर शायद क्लास 9 में अलाउ नहीं होता, लेकिन ये एग्जाम में गिवन होगा। तो कॉस 60 आपके पास बराबर है किसके, 0.5 के। कैलकुलेटर से जब आप निकालेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉस का बटन दबाएं, 60 लिखें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर ये आ गया 50 न्यूटन। एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के, एफ हमारे पास 100 है, साइन आ गया, साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री एंगल, तो साइन 60 कैलकुलेटर से निकालते हैं 0.866 हो जाता है, एंड मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। फिर 2019 में इसी तरह का है, अ फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक फोर्स है जो एक्सिस के मुकाबले में 60 डिग्री के एंगल पे लग रही है। इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 50, हमें कहा जा रहा है एक फोर्स है, फोर्स हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन कह रहा है कि उसका जो एक्स वाला हिस्सा है वो 50 न्यूटन है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, हमें बतानी है टोटल फोर्स, और हमें बतानी है वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यानी देखो एफ एक्स हमें दे दिया गया है, हमें एंगल भी दे दिया गया है, हमें कहा जा रहा है आप एफ बताओ, टोटल फोर्स बताओ कितनी है, और हमें पूछा जा रहा है एफ वाई बताओ कितनी है। थोड़ा ट्विस्ट किया न्यूमेरिकल को। थीटा हमारे पास जो है वो कितना है, 60 डिग्री। एक्स कंपोनेंट दे दिया गया यानी एफ एक्स हमें दे दिया गया 50 न्यूटन, हमें बताना है एफ और हमें बताना है एफ वाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम है ना एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा के, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा के, एफ एक्स तो दिया हुआ है 50, कॉस 60 आपको यहाँ दे भी दिया गया 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो 50 डिवाइडेड बाई 0.5 आपके पास आंसर कितना आ रहा है 100। एफ की वैल्यू तो आ गई, एफ आ गया ना, पहला हिस्सा हो गया। अब एफ वाई चाहिए, तो एफ वाई किसके बराबर है, एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के, तो एफ कितना है 100, साइन हमारे पास ये अभी थीटा आ गया 60, साइन 60 होगा 0.866, 0.86, ये देखो इसमें बाकायदे दिया भी है साइन 60 0.866,
ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास Fy की वैल्यू आ गई 86.6 न्यूटन, जो कि हम इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो पूरे 10 साल में ये 3 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के न्यूमेरिकल हैं, अगर तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो इसी तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने फाइनल एग्जाम में होगा। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।